महीने भर हो जाते हैं और तो आप दीपक से भगवान की आराधना ही नहीं करते। आपने जो है चिटक को पीला कर लिया और उसको जो है दीप मान के कर दिया, तो आपको और एक दीपक जला करके प्रकाशित हो रहे हैं तो आपके परिणाम निर्मलता आएगी। तो आप देख रहे हैं सब जगह दीपक ही दीपक जल रहे हैं और वो दीपक से आप आराधना कर रहे हैं। और आज तो दीपक प्रयुक्त है, उसमें नाना प्रकार के लोगों ने सुंदर सुंदर जो है दीप सजा सजा के लाए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का समोषण आया हुआ है और समोषण में आने पर और हम लोग जो है भगवान की आराधना ना करें, दीपक से पूजा ना करें तो बोले हमारा जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे यहाँ के जीवों के परिणाम हुए, इसलिए लोगों ने सुंदर से सुंदर जो है दीप सजा के लाए, उसकी आराधना कर रहे हैं। और दीप के बाद जो है धूप, धूप कहाँ खेई जाती है? अग्नि में खेई जाती है। आजकल वर्तमान में बोलते हैं धूप खेने से धुआं निकलता है और नाना प्रकार के जीव मरते हैं। सत्य बात है, परंतु ये आप बताइए कि ये अष्टद्रव्य की जो पूजा है ये किसने बताई है? हमारे आचार्य द्वारा, भगवंतों के द्वारा बताई गई है कि पंडितों के द्वारा? नहीं, हमारे गणधर्व मेष्ठी भगवंतों के द्वारा बताई गई है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले आज्ञा सम्यक होना चाहिए कि भगवंतों की बात को हमको मानना है, इसलिए हमको धूप को जो है अग्नि में ही खेना चाहिए। और हम उससे भी ज्यादा बढ़कर के विचार करते हैं तो समझ लो नंबर 1 कि हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि हमको इतना ज्ञान नहीं है, इतना शास्त्र हमने नहीं पढ़ा है, इतना हमारा स्वाध्याय नहीं है और हम लोग विपरीत बात करते हैं तो समझ लो हम जो है अज्ञान। क्योंकि संसार में हमने परिभ्रमण तो किया ही है और अभी और परिभ्रमण करना है। और उसके बाद जो है आप नाना प्रकार के फल, कितने सुंदर सुंदर फलों से आप आराधना कर रहे हैं और आप बादाम से करते हैं। तो बादाम क्या है? सूखी बादाम, वो ड्राई फ्रूट हो गया, जबकि फल जो है गूदादार जो होता है वो फल कहलाता है। क्या समझ में आया? और आप जो है सूखे, जैसे आप तिलोपणति वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर आया है कि इंद्र लोग भी जाते हैं, नाना प्रकार के झुक्के ले लेके जाते हैं। क्या समझ में आया? अंगूर के झुक्के, सुपारी के झुक्के। तो झुक्के जो होंगे वो सूखी सुपारी के होंगे कि गीली सुपारी के? गीली सुपारी के होंगे, कभी भी सूखी के नहीं होंगे। तो हमारी जो बुद्धि है, हमारे बड़े बड़े आचार्य, क्योंकि तिलोपण्णतिकार आज के नहीं हुए, 2000 वर्ष पुराने हुए, उन्होंने वर्णन किया है और हम उनकी बातें नहीं मानेंगे तो हमारे पास आज कोई भी शास्त्र उपलब्ध नहीं होगा। नाना प्रकार के जो शास्त्र आज उपलब्ध हो रहे हैं उसका आधार तिलोपण्णति है, धवला है, और धवलाकार ये सब बातें कह रहे हैं, तिलोपण्णतिकार कह रहे हैं और हम उनसे भी आगे बढ़ के बात करते हैं। इसका मतलब जो है हमारे में अज्ञानता बढ़ती जा रही है और अज्ञानता का फल ये होगा कि अभी हमें संसार में परिभ्रमण करना है और उसके बाद जो है अर्घ से हम पूजन करते हैं। इसलिए भव्य प्राणियों, आप लोगों ने जो है अभी वर्तमान में जो यहाँ पर कर्मद्रुम विधान किया है, आपको इसी प्रकार जो है नाना प्रकार जैसी इच्छा करें इसी प्रकार का फल मिले। हमारा सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप लोगों को जो है, क्योंकि ये तो कर्मद्रुम का मतलब है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि जो इच्छा मांगो वो सब मिल जावे। एक सज्जन बोले महाराज वो तो सब हो गया, भगवान के सामने तो मांग लिया, परंतु शासन देवी देवता के सामने क्यों मांगना? उनसे तो नहीं मांगना चाहिए, वो तो 34 स्थानवर्ती है। आप ये बताइए वहां पर जो अपने वर्तमान में जो परेशान है, दुखी है और उसका सिर दुख रहा है और डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब मेरा ठीक होना होगा तो हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते डॉक्टर साहब मेरे को आप ऐसी गोली दीजिए क्योंकि मैं विधान में बैठा हुआ हूँ कि मैं जो है मेरा सिर ठीक हो जाए। तो आपने वो डॉक्टर को बोल दिए तो क्या आपका वहां पर निकांचितम खंडित हो गया? क्या नहीं हुआ। इसी प्रकार ये शासन देवी देवता है। शासन देवी देवता का मतलब होता है कि वहाँ हम जो इच्छा कर रहे हैं कि हमारे जो कार्य में बाधक हो रहे हैं वो कार्य हमारे सुलझ जावे,
क्योंकि आपको जब टेंशन रहेगी तो आपका कभी भी मंदिर में कभी मन नहीं लगेगा। आपका पेट दुख रहा है और आप सोचे कि मैं जो भगवान की आराधना करूं, कर सकेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आपके पास संपत्ति नहीं है और आप चाहें कि मैं भगवान को ये जो साधुओं को दान वगैरह दे सकूं, दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है वहां पर मांग रहे हैं, पर तो मांगने का अर्थ ये नहीं हुआ कि भाई शासन है, शासन में जो है हम जो मांग रहे हैं उसका अर्थ हमारा क्या है कि हमारे कार्य की सिद्धि हो गई। हमें ये नहीं है कि उनसे ये हमने मांगा कि हमें मोक्ष मिल जाए। हमें मालूम मोक्ष तो हमें त्याग मार्ग से ही मिलेगा, परंतु लौकिक कार्य जो है हमारे बाधक ना होवे, जिससे जो है हमें कोई कष्ट ना होवे, इसलिए हम उनसे मांग करके अपने कार्य की सिद्ध करते हैं। परंतु उन्होंने अभी तक किसी शासन देवी देवता को भगवान नहीं माना है। भगवान कितना भी पद्मावती को दीपक जलाता हो, कुछ भी करता हो, परंतु उससे पूछा जाएगा कि भगवान कौन है, तो बोलेगा पार्श्वनाथ भगवान है। कभी पद्मावती को भगवान नहीं बोलेगा, धरणेश को भगवान नहीं बोलेगा। तो जो जैसा उसको वैसा मानना, यही तो सम्यक दर्शन है। यथा योग मानना सम्यक दर्शन है। आपने यथा योग नहीं माना, यही तो मिथ्यात्व का कारण बन रहा है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए भव्य प्राणियों, सबसे पहले हमको मिथ्यात्व को छोड़ना है, क्योंकि जब तक हमारा मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पर जो है कौन से मुनि जम्बू स्वामी कब हुए, कौन से श्रीधर केवली कब हुए, ऐसे अनेक प्रकार के। श्रीधर केवली कहाँ से मोक्ष गए? कुंडलपुर से श्रीधर केवली मोक्ष गए। जम्बू स्वामी कहाँ से मोक्ष गए? मथुरा 84। मथुरा 84 के बाद। तो ऐसे अपने पास प्रमाण है, ऐसा गपाटक नहीं है। और जितने भी मोक्ष गए, क्या बिगड़ त्याग किए गए? क्या नहीं, त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिगड़ त्याग के कुछ नहीं होगा। तो आप सोचोगे भगवान की आराधना में इतना द्रव्य खर्च होता है, इतना पैसा खर्च होता है। अरे कुएं का पानी आप जितना निकालेंगे उतना स्रोत से कुएं का पानी और आएगा, और आप निकालेंगे नहीं तो क्या होगा? सड़ जाएगा। तो आज जो आपने आराधना करी है और आपने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया है, तो आपको स्वयं लगेगा कि कुएं में पानी जो है चौगुना आने लगा। कितना? क्योंकि ये जो पुण्य है बड़ा अजीब सा होता है, इसकी जो है हम कल्पना नहीं कर सकते। वो तो भगवान ही बता सकते इसका महत्व क्या होता है। क्योंकि भक्त प्राणियों हर समय जो है अपने भगवान की के ऊपर श्रद्धा करो, उनके ऊपर जो है अपना कल्याण को ऐसा विचार करो। कोई भी अपने को आगम के विरुद्ध बोले तो बोले भाई पहले शास्त्र में बताओ कहाँ पर इसका निषेध है, इसको बोले ऐसा करो कहाँ निषेध है। इस प्रकार तो जब बोले तर्क से बात करते हैं, विवेक रखो विवेक रखो। क्या विवेक रखना? क्या हम पानी चढ़ा रहे हैं, क्या विवेक नहीं रख रहे हैं? क्या विवेक रख ही रहे हैं? लड्डू चढ़ा विवेक नहीं, विवेक है ही। हम जो फल चढ़ा उसमें विवेक नहीं है ही। अरे बोले इसमें जीव आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। अब मान लो किसी कारणवश आपने फूल चढ़ाया और उसमें जीव आ भी गया, तो क्या आपका परिणाम ऐसा था कि मैं जीव चढ़ा दूं, या आपको परिणाम था मैं जीव को मारूं? नहीं। जैसे एक डॉक्टर था, ऑपरेशन कर रहा था और ऑपरेशन करते करते वो जीव मरण को प्राप्त हो गया, तो क्या उसको आप सजा देते हैं? क्या नहीं।